हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया है कि एक्सेल को हम किस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जो एक्सेल की विंडो होती है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि किस प्रकार हम अपने एक्सेल के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं, किस प्रकार उसको कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं और किस प्रकार उनको मूव कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हम एक्सेल के अंदर रो और कॉलम्स की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं, और किस प्रकार सेल को डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं, और किस प्रकार रो और कॉलम हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सेल की जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसको भी आप देख लीजिए, ताकि जो भी आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सेल को और देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने रो और कॉलम्स की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेल है, इसके अंदर हम कुछ डेटा को एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना डेटा एंटर कर लिया है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट नेम है वो यहाँ पे हमारा पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो कॉलम की विड्थ है वो कम है। इसलिए किस प्रकार हम कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए जब भी हम अपने माउस पॉइंटर को C और D के बीच में लेके आते हैं तो जो हमारा पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद हम अपने माउस के बटन को दबाए रखेंगे और इसको बाहर की तरफ ले आएंगे, और जहाँ तक हमने इसकी विड्थ को चेंज करना है वहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारे जो कॉलम की विड्थ है वो चेंज हो जाती है। और इसके साथ साथ हम अपने कॉलम की विड्थ को फॉर्मेट ऑप्शन से भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पे मैनुअली कॉलम की विड्थ को एंटर करके ओके कर सकते हैं। या फिर हम जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा नाम है उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक जो विड्थ है वो सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें अपनी रो की हाइट चेंज करनी है तो सेम उसी प्रकार अगर हमें पहले वाली जो रो है हमारी उसकी हाइट है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए हम 5 और 6 के बीच में अपने माउस पॉइंटर को लेके आएंगे और इसकी शेप चेंज होते ही हम अपने माउस बटन को दबाए रखेंगे और इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, और इसी प्रकार हम अपने रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। और जिस प्रकार हमने कॉलम की विड्थ को चेंज किया था उसी प्रकार फॉर्मेट ऑप्शन से हम रो की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, और इसकी हाइट को हम मैनुअली एंटर करके ओके करके इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। या फिर फॉर्मेट ऑप्शन से ऑटो फिट रो हाइट के ऑप्शन से भी हम अपने रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम अपने एक्सेल शीट के अंदर सेल्स को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो जब हम किसी सेल को इंसर्ट करते हैं तो उसके चारों ओर की जो सेल्स हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको किस साइड शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज करो हम ग्रेड से पहले अपनी एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी सेल है वो सिलेक्ट हो जाती है, और उसके बाद हम सेल ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, और जो इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट सेल, और जो हम इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं कि अगर हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं और इसको ओके करते हैं तो हमारा जो आगे की जो जितनी भी सेल है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाती है और बीच में एक ब्लैंक सेल हमारी इंसर्ट हो जाती है। और अगर हम इसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो वैसे ही हम सेल के ग्रुप से डिलीट के ऑप्शन में हम डिलीट सेल को चूज़ करेंगे, और डिलीट सेल करते ही हमारे पास फिर से वही ऑप्शन आते हैं कि हमें सेल को किस टाइप से शिफ्ट करना है। तो अब की बार हमें ग्रेड और रिजल्ट की जो सेल्स हैं इनको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो हम पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे, और जो हमारी सेल है वो डिलीट हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर मैं इंसर्ट का ऑप्शन चूज़ करके फिर से इंसर्ट करता हूँ और हमारे पास फिर वही 4 ऑप्शन आते हैं। अब की बार अगर मैं शिफ्ट सेल डाउन करता हूं तो हमारी जितनी भी सेल है वो सारी डाउन शिफ्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे ऊपर एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो जाती है। और इसी प्रकार अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं तो फिर वही ऑप्शन आता है, और अगर हम शिफ्ट सेल अप के ऑप्शन को चूज़ करके ओके करते हैं तो हमारे पास फिर वही ऊपर की सेल डिलीट हो जाती है और हमारी नीचे की सारी सेल ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाती हैं।
इसके साथ साथ हम माउस की राइट क्लिक की हेल्प से भी सेल को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम अपनी सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आता है। जो ही हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर हमारा वही सेम बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से भी हम अपनी सेल को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो इंसर्ट के लिए हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट के लिए हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी के साथ हम अपनी रो और कॉलम को भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम इंसर्ट के ऊपर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और सेल के ग्रुप से भी इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर हमें रो इंसर्ट करनी है और तो रो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक रो यहाँ पे हमें मिल जाती है और जितनी भी बाकी की सेल्स हैं वो हमारी नीचे की साइड शिफ्ट हो जाती हैं। यहाँ पे हम अपना मनचाहा डेटा एंटर कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर हम कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन को चूज करेंगे और हम एंटायर रो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो जो हमारी पूरी रो है वो डिलीट हो जाती है। इसी प्रकार हम राइट क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन चूज करके हम एंटायर कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं और इसी प्रकार हम इनको डिलीट के ऑप्शन से एंटायर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ये था हमारा कॉलम को हम किस प्रकार इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो हम अपने जो सेल्स हैं उनको मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज क्या होता है कि जब हम दो सेल्स को मिला के एक कंप्लीट सेल बनाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम मर्ज बोलते हैं। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 6th अर्थ और अब मैं चाहता हूँ कि जो क्लास 6 अर्थ है ये इन तीनों के अंदर शो हो, तो इसके लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और जैसा कि मैंने सिलेक्शन के लिए बताया था कि मैं शिफ्ट के साथ और राइट एरो को प्रेस करूँगा और हमारी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। जितनी भी सेल हमें मर्ज करनी है उन्हीं सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम होम टैब के अंदर जाएंगे मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन से। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो तीनों की तीनों सेल हैं वो मर्ज हो जाती हैं और सेंटर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने कंटेंट लिखा हुआ है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। और अगर हमें अपनी मर्ज की हुई सेल्स को फिर से अनमर्ज करना है तो उसके लिए हम अपनी मर्ज और सेंटर की जो आगे एरो का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम अनमर्ज सेल को चूज़ करेंगे और हमारी फिर से जो सेल्स जो हमने मर्ज की थी वो हमारी अनमर्ज हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक का जो एक्सेल है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। आगे की चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।